हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। प्रीवियस वीडियो जो मैंने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का बनाया था, डिफ़िकल्ट एम्ब्रियो ट्रांसफ़र और अंडर एनेस्थीसिया एंड एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, उस प्रोसेस के बाद काफ़ी लॉन्ग गैप आ गया है क्योंकि प्रोसेस में मैं भी काफ़ी बिज़ी हो गई थी और कोई वीडियो अपडेट भी नहीं कर पाई। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद जो मेरा बीटा एसएजी रिज़ल्ट आया था उसकी रिपोर्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसमें मुझे 11 टू 12 डेज़ का टाइम उन्होंने दिया था। ठीक 12वें दिन, अपने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के 12वें दिन मैंने जो है वो बीटा एसएजी टेस्ट करवाया था और होम विज़िट से मैंने ये टेस्ट कराया था और लाल पैथ को मैंने प्रेफर किया था इसके लिए। और उसके बाद रिपोर्ट मुझे शाम तक मिल गई थी, जिसमें आप देख रहे हो मेरा रेंज 243 पॉइंट समथिंग है। और अपने डॉक्टर से इसको डिस्कस करने के बाद जो है उन्होंने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट भी किया था कि हाँ, आपका रिज़ल्ट पॉजिटिव आ रहा है और ये एक पॉजिटिव प्रेगनेंसी का साइन है बीटा एसएजी। क्योंकि बेसिकली आईवीएफ में जो है डॉक्टर्स जो हैं वो बीटा एसएजी को ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि सबसे पहले ब्लड में बीटा एसएजी का पता जल्दी चल जाता है। तो इसलिए कंफर्मेशन के लिए कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है या कोई ऐसी प्रॉब्लमेटिक प्रेगनेंसी तो नहीं हो रही है तो उसका भी पता जो है आपको बीटा एसएजी के लेवल से पता चल जाता है, उसके लेवल कैसा आ रहा है। बट ये लेवल आपको ट्विंस या मतलब सिंगल प्रेगनेंसी को नहीं शो करता है, ऐसा मेरे डॉक्टर ने मुझे बोला था। देन उन्होंने मुझे बोला था कि अभी मुझे स्कैन के लिए वेट करना चाहिए, तो उसी से इसके लेवल का एक्चुअल पता चल पाएगा। बट यूट्यूब कमेंट्स में मैं देख रही थी कई लोग अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, जो कि पढ़ के थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि किसी का रेंज बहुत ज़्यादा आ रहा था, किसी का बहुत कम आ रहा था। तो काफ़ी सारे कमेंट्स थे जिससे बहुत नेगेटिविटी फील हो रही थी पढ़ने के बाद। तो देन मैंने तो उस चीज़ को फॉलो बिल्कुल भी नहीं किया। और मैं आपसे भी कि आप केवल अपने डॉक्टर के एडवाइस पर ही चलें। यूट्यूब के कमेंट्स या उस पे लोगों के जो एक्सपीरियंसेस, उन्होंने कई अलग अलग ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो थोड़ा डरा भी देते हैं, तो उस पे बिल्कुल हमें ध्यान नहीं देना है और अपने डॉक्टर के हिसाब से ही हमें जो है प्रोसेस को आगे बढ़ाना है। जो ये 12 डेज़ का जो पीरियड रहा मेरा, उसमें इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी इंक्लूडेड थी, जो कि मुझे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के डे 5 पर शुरू हुई थी और 6-7 डे तक रही, हल्की, बहुत हल्की। तो उसके लिए टैबलेट्स थी जो लेने के बाद मेरी ब्लीडिंग रुक गई थी, बहुत ही हल्की ब्लीडिंग थी। तो वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग का साइन है, ऐसा मेरे डॉक्टर ने बोला था। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं हो रही है तो आपकी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद मुझे कुछ मेडिसिन्स जो मेरी चल रही थी वो आगे चलती रहीं और उसमें कोई चेंजेस नहीं था। देन मेरे डॉक्टर ने मुझे नेक्स्ट स्कैन के लिए जो है वो 14 डेज़ के बाद बोला था, जिसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और ये भी बताऊंगी कि कितने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुए थे। बेसिकली वीडियो में मैं यही आपको बताना चाहती हूँ कि अगर कोई अंडर एनेस्थीसिया ट्रांसफ़र भी करवा रहा है तो उसके भी रिज़ल्ट हैं, ऐसा नहीं है कि उसके नेगेटिव चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो मेरे केस में तो मैंने यही देखा था कि मेरा बीटा एसएजी पॉजिटिव आया था और अंडर एनेस्थीसिया ही मेरा ट्रांसफ़र हुआ था, जो कि मैं आपको प्रीवियस वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। बहुत ही रेयर टू रेयर पेशेंट के साथ ये होता है। तो आप अगर किसी के साथ भी ऐसा हो रहा है तो बहुत ऐसे घबराने वाली कोई बात नहीं है। अपने डॉक्टर पे बिलीव रखिए और डेस्टिनी पे बिलीव रखिए। अगर जो चीज़ें होनी होती हैं वो किसी भी कंडीशन में हो जाती हैं, तो इस चीज़ से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं भी बहुत घबरा रही थी और कोई ऐसी नॉलेज भी मुझे इस बारे में बिल्कुल नहीं थी। और इसके बाद स्कैन के लिए मुझे 14 डेज़ का मैंने वेट किया था। उसके बाद जो मेरा स्कैन आया था वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ। अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और जो नीडी पर्सन है उन तक इसको पहुँचाइए।